हम यहाँ पे पहुँच तो चुके हैं घर, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जो नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हो? आप सब आई हो, आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन घर से अभी आए हैं, जस्ट अभी पहुँचे हैं, तो आप सबको यहाँ पे बातें बताने वाली हूँ जो हमारे साथ आज बीता है, हुआ है। हम यहाँ पे पहुँच तो चुके हैं घर, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना। और हालत हो गई है बैड मेरी। सुबह हम रेडी होते 9-10 बज गया था और वहाँ से निकले हैं। टाइम हो रहा है 1 बज गया, करेक्ट 1:09 हो रहा है, मतलब 1:10 अब होने को है। तो इतने टाइम में हम पहुँचे हैं और बाहर ना फ्रेंड्स इतनी गर्मी है, पूछो मत आप, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। जो लोग बाहर निकलते होंगे उन्हें सबको पता है, घर में रहने वालों को कुछ नहीं पता चलता, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन मैं घर से निकली हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता हो गया कि बाहर में कितनी गर्मी है, कितना धूप है, कितनी परेशानियाँ हैं। और सुबह से मैं नाश्ता नहीं करी थी, ये सोच के नहीं करी थी कि मैं जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे घर को, इसलिए मैं नाश्ता वास्ता नहीं करी थी। लेकिन निकलते फिर भी 8-9 बज गया था और अभी बज गया है 1 जो हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर आके हमको पता चल रहा है कि वेट बताती हूँ। देखो, नाश्ता नहीं करी, हम ये सोचते रहे कि रास्ते में कर लेंगे कहीं पर। भी आप यहाँ पे मत आए प्लीज़, आप शर्ट नहीं पहने हो। मैं भी फ्रेश होने वाली हूँ, लेकिन अभी आप सबसे बातें करूँगी, देना बाद में फ्रेश होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं यही सोच रही थी बाद में रास्ते में कहीं पर कर लेंगे नाश्ता, पेट भर लेंगे, खा पी लेंगे। लेकिन इतना धूप था बाहर में, इतना धूप कि मैं बाहर में क्या कहीं पर भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि धूप इतनी थी, हर जगह धूप। कहीं बैठने का मन नहीं कर रहा था, बैठने का मन ही नहीं हो रहा था, कहीं रुकने का मन नहीं हो रहा था। बस यही हो रहा था कि जल्दी घर को चलें, जल्दी घर पहुँचें। और जैसे ही हमारे यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ पता चल रहा है कि ये जगह तो पूरी बंद है और यहाँ पे लोग का कुछ चल रहा है। जैसे होता है ना, वो कुछ आंदोलन वगैरह करते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। भूखी हूँ और ऊपर से प्यासी भी हूँ। मोटर ऑन अभी करेंगे, पानी पियेंगे। अच्छा था, एक जगह पे रास्ते में पानी पिए थे, लेकिन वो पानी का टेस्ट बहुत ख़राब था। तो यही परेशानी है फ्रेंड्स। उधर गए, सारे होटल, सारे रेस्टोरेंट, सारे ठेले वगैरह चेक किया हमने, कहीं खुला नहीं था, सारा जगह बंद था। मोबाइल हाथ में रहता तो सारा चीज़ का ब्लॉग बनाती, लेकिन था नहीं, बैग में रखा हुआ था, क्योंकि इतनी गर्मी में मेरा हाथ दोनों ऐसे, मैं अपनी साड़ी में ऐसे लपेट के रखी थी और ब्लॉग बनाना मुश्किल काम था, तो मैं नहीं बनाई हूँ। लेकिन आप लोग मेरी बात का यकीन करेंगे, आई होप कुछ ऐसा। यही है परेशानी, बहुत परेशानी है। जैसे ही घर पहुँचे हैं और मेरा दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब, क्योंकि भूखा प्यासा इंसान जब घर पहुँचे और वहाँ उसको मुझे बहुत उम्मीद थी कि हम हमारे शहर पे, अपने जगह पे बहुत अच्छे से सुकून से खाना खाएंगे, कुछ भी चीज़ खाएंगे, अपना पेट भरेंगे। लेकिन यहाँ पे आने से पता चल रहा है कि सब जगह बंद है। हड़ताल, यस, हड़ताल बोलते हैं ना, वही हो रहा है। किसी लोगों ने हड़ताल कर रखा है। हड़ताल हो रहा है कि क्या बोलते हैं इसको, जो हो रहा है? किसका हड़ताल? कौन हड़ताल कर रहा है? कलेक्टर जैसे कि नाम। अच्छा, हाँ, समझ गई। कलेक्टर वाला ऑफिस को ना जेठा में देंगे करके। हाँ, वही हड़ताल है। कलेक्टर जो है ना, उनको शक्ति में बिठाने का इन लोगों को चाहते हैं यहाँ के लोग, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से जेठा में बिठाया जा रहा है, जो कि पास में है। बस यही चीज़ हो रही है, तो इसीलिए बस यही है फ्रेंड्स। लेकिन उसकी वजह से आम पब्लिक को कितना ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है, कितना ज़्यादा कुछ झेलना पड़ता है, देख सकते हो आप लोग। अभी हमारे पास ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। पानी अभी चालू करेंगे, और पानी तो है फ़िलहाल, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। और दुकान से, घर में जो चीज़ें थी ना पहले से ला के रखी थी हमने, वही चीज़ें अभी खाएंगे और उसी में अपना पेट भरेंगे, क्योंकि मैं अभी बना ही नहीं सकती। मेरी हालत वैसी नहीं है कि मैं बना पाऊँगी, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं भी जाऊँगी, फ्रेश होंगी, ड्रेस सब चेंज करूँगी, तो मैं जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, और उसके बाद मैं आप सबके सामने आके बताती हूँ मेरी हालत को कैसे दिख रहा है। क्योंकि मैं सच में बहुत डर हो चुकी हूँ। मेरा बेटा भी उधर, वो भी डर है, लेकिन खैर उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम दोनों होते हैं ना, तो उसको वो थोड़ा नॉर्मल रहता है। लेकिन ज़्यादा गीला मैं ही ज़्यादा हो जाती हूँ, क्या करूँ, कमज़ोर हूँ ना। तो मैं कपड़े उपड़े तो चेंज करना चाहती थी फ्रेंड्स, लेकिन कर ही नहीं पाई। मैं इतनी थक जो चुकी थी, सिर्फ हाथ पैर धोया, फ्रेश हुई और उसके बाद ऐसे ही बैठ गई खाने को। तो ये देख सकते हैं, घर में जो छोटी मोटी चीज़ें आई रहती हैं ना बच्चे के लिए, मिक्सचर, बिस्किट, सारी चीज़ें जो भी है, 5 रुपीज़ वाली पैकेट, तो उसी को सबको इकट्ठे करके मैं खाने वाली थी और बेटे को भी खिलाने वाली थी और स्वामी भी इसी को खाने वाले थे। तो हम तीनों ही इसको मिल बांट के खाने वाले हैं। आज पता चल रहा है मिल बांट के खाने से आज पता चला है मुझे कि भूख क्या होती है। बहुत भूख लग रही थी मुझे, दाल चावल सब्जी खाने का मन कर रहा था। और हर दोपहर में हमारे यहाँ पे दाल चावल सब्जी ही खाई जाती है। दाल भले ही ना बने, लेकिन सब्जी फुल और चावल
क्या क्या बोल रही हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें थी ना, ये सबको मैंने एक एक करके खाया और बेटे को भी खिलाया और स्वामी भी बेचारे थोड़े मोड़े से खा लिए। मैं खाना नहीं बना सकती थी सच में, और क्योंकि खाना बनाने के लिए ताकत, एनर्जी कुछ तो चाहिए होगा ना, तो नहीं था मेरे पास। और इतनी गर्मी थी कि कूलर से कहीं और जा ही नहीं सकते थे, किचन में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। और दूसरी तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि किचन बहुत गंदा ऐसे होता है, जब भी हम यहाँ से जाते हैं ना तो धूल वगैरह, चूहा, सारे सामान को इधर उधर कर दिए होते हैं। मुझे लगभग 4-5 घंटे चाहिए होते सफाई करने के लिए, वो करूँगी, उसके बाद में ही मेरा किचन में जाना और खाना पीना बनता है। एक के बाद एक हमने खाया इस सबको और बेटे को भी खिलाया। बेटे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो रास्ते में ही भी बिस्किट वगैरह खाते खाते ही आ रहा था और वो तो मस्त सोया भी है। बच्चे का क्या है ना, थोड़ी सी चीज़ों में पेट भर जाता है बट हमारा थोड़ी भरेगा, हमें तो चाहिए होता है खाना। पहले मतलब शादी से पहले मेरा भी यही खाने में मेरा पेट भर जाता था। मतलब यही सारी चीज़ों में, बिस्किट हो गया, मिक्सचर हो गया और भी चीज़ें हो गई जो कि बाहर के स्नैक्स वगैरह, सारे उसी में मैं अपना पेट भरती थी। खाना वाना बिल्कुल नहीं खाती थी, इसीलिए मैं आज ऐसी हूँ शायद शायद नहीं, उसी का कमाल है। सच में फ्रेंड्स, आज अगर आप अच्छे से खाना वाना खा रहे हो ना तो कल उसका असर ज़रूर दिखेगा आप में, आपकी बॉडी पे दिखेगा, आपके सब जगह पे दिखेगा, कि माइंड में आपका, इम्यूनिटी सिस्टम, सब में दिखेगा आपका खाना। लेकिन अगर आप आज खाना नहीं खा रहे हो अच्छे से तो आप बाद में वीक हो सकते हो, बाद में उसका असर ज़रूर दिखेगा ये सच है, कड़वा सच या मीठा सच जो भी है, लेकिन ये सच है। इन सब चीज़ों के अलावा हम माजा, फ्रूटी, स्प्राइट ये सब भी लेके रखे रहते हैं बेटे के लिए, क्योंकि कभी कभी वो रोने लग जाता है ना, मुझे वो चाहिए, तो उसको मनाने के लिए ना हम बहुत सारी चीज़ें रखे रहते हैं। जैसे ही हम आए थे ना, घर पर कदम रखे थे, उसी टाइम से फ्रिज ऑन कर दिया था क्योंकि इतने दिनों से बंद था। तो जैसे ही आए थे वैसे ही ऑन किया और जो स्प्राइट रखी हुई थी उसको हमने ठंडा किया फ्रीज़र में रख के और तुरंत उसको पीने लगे थे, देख सकते हैं। तो हो गया ये आज का खाना पीना हमारा कंप्लीट और इसके बाद हम सो जाएंगे। देन आपको सोने के बाद में मिलते हैं, सोकर उठने के बाद में। ओके। फ्रेंड्स, अभी जैसे सो के उठी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। और जैसे सो के उठी हूँ ना, वैसे मुझे ख्याल है कि मुझे अब सारे कपड़े अपने ना अपनी अपनी जगह पे रख देने चाहिए। अगर अभी नहीं रखेंगी मैं बाद में भूल जाऊँगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे काम होते हैं मैनेजमेंट को छोड़ के भी, खाना बनाना, घर के काम, झाड़ू पोछा, क्योंकि घर में अभी सफाइयाँ बहुत करनी है, बहुत सारा काम बचा है। तो मैं पैकिंग जो पैक करके हम घर को गए थे ना, बैग को खाली करूँगी। तो बैग में वही सारे सामान रखती हूँ जो अनयूज़ होते हैं, यूज़ के सामान बाहर हो जाते हैं। तो आज ही ये सारे काम कर लूँगी, करना ही चाहिए, वरना सच में फिर उधर उधर भूल जाती हूँ ना दूसरे काम में, तो ये वही रह जाता है, फिर एक एक चीज़ ढूंढते रहो, अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी मैंने निकाली है और जो अनयूज़ सामान है वो सबको भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये सारे सामान, बहुत सारा सामान पता है, हम ज़्यादा दिन रुकने के उद्देश्य से नहीं गए थे। आज गए, आज ही सामान लिया और कल लेंटर हो जाएगा, ऐसे सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था भाई। 4-5 दिन रुकना पड़ा हमको, और 4-5 दिन रुकना पड़ा। मैं सामान लेके नहीं गई थी, मेरे सामान लेके नहीं गई थी, बाबू और उनके तो थे, और मेरे तो वहाँ ऑलरेडी रहते ही हैं, सारे कपड़े मेरे वही हैं। मैंने यहाँ के कपड़े रखे हैं, वहाँ के कपड़े मेरे सारे वही हैं, तो मुझे कपड़े उपड़े की कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी इन दोनों का लेना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया। अभी अच्छा लग रहा है, देख जान तो रहे फ्रेंड्स, कुछ खाया नहीं है हमने। रात में बनाऊंगी खाना सीधा, बस मिक्सचर खा के ही सो गए थे। मिक्सचर खाई, स्प्राइट पिया, पानी वानी पिए, उसके बाद सो गए थे। बहुत ही अच्छी नींद आई थी, 2 घंटे की नींद थी, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना झुलस गए थे वही जाते टाइम, जैसे हो गया थे ना हालत ख़राब, वैसे ही जाते टाइम भी हो गई थी, लेकिन अभी का एक्स्ट्रा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि भूख की वजह से, कुछ खाया भी नहीं था ना हमने, इसलिए ज़्यादा लग रही थी। ओके, तो ये मैंने कर लिए हैं सारे, और भी कुछ है मैं मैनेज कर लेती हूँ। देन क्या, मेरा काम खत्म और फिर चलेंगे छत पे। तो ये हो गई मैं रेडी छत पे जाने को, और मैं जा भी रही हूँ। हाँ, ताकत है नहीं, कुछ एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी
फिर भी जाने का मन कर रहा है खुले आसमान के नीचे। हाँ, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी कम से कम तो अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो ये देखो मैं आ गई हूँ अपने छत पे, बेसिक जगह पर जहाँ पर मैं हमेशा आती हूँ। और थोड़ी देर में वो दोनों भी आ जाएंगे। आप थोड़ी देर टहल लूँगी, किसी से बातें कर लूँगी फ़ोन पर। घर वालों से बहुत दिन हो गए बात किए हुए। और वैसे तो अब वहाँ पे ना नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है मेरे गांव में, इस टाइम बात होती रहती थी। लेकिन अकेले में जो बात हम करते हैं ना वो खुल के कर सकते हैं, है ना, चिल्ला चिल्ला के अपने ओरिजिनल आवाज़ में वरना सबके सामने थोड़ा धीमा बनना पड़ता है, लिहाज यू नो। ओके, तो चलो मैं करती हूँ, टहलती हूँ थोड़ा सा फ्रेंड्स। देन वीडियो ना हो सकता वीडियो लंबी हो गई होगी तो यहीं पे इन कर दूँगी। तो आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। घर से आए हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करके आए हैं, खाने को कुछ था नहीं, होटल सारे बंद, रेस्टोरेंट सारे बंद, दुकानें सारी, ठेले सारे, सब कुछ बंद, शक्ति पूरा बंद था। और आने के बाद में हमने घर के में जो चीज़ें हम खरीद के रखे थे ना बाबू के लिए, मिक्सचर बिस्किट वगैरह रखे रहते हैं 5-5 रुपये वाली छोटी छोटी सी, क्योंकि एक बार रोया तो उसके बाद उसको देना पड़ता है। और अगर 10 का ख़रीद के रखे होते तो 10 का एक ही बार फट जाता। तो यही सोच के ना 5-5 वाली छोटी छोटी रखे रहते हैं। अब 5-5 वाले छोटे छोटे रखे रहते हैं तो वो हमारे कितने काम की हो सकती है, हम बड़ों कितना पेट भर सकता है हमारा, कितनी एनर्जी मिल सकती है उस खाने में, उस चीज़ में, बताओ। फिर भी हमने खाई है बांट के, 4-5 था तो हमने बांट के खाई है। और उसी से अभी मैं बात कर पा रही हूँ, उसी से मुझे नींद आई है। और यही सब आपको आज का स्ट्रगल हमारा कैसे लगा बताइएगा कमेंट में। कोई सा भी पार्ट अच्छा लगा होगा, हंसी आई होगी, दुख हुआ होगा, हम पे दरस आई होगी तो बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो पे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, बाय एवरीवन।